मैंने पहले दिन भी कथा में कहा था, 8 वैकुंठ हैं और उन 8 वैकुंठों में 4 वैकुंठ हमारे उत्तर भारत में, 8 भू वैकुंठों के 4 भू वैकुंठ उत्तर भारत में श्री बद्रीनाथ, मुक्तिनाथ, पुष्करराज और श्री नैमिषारण्य। और इन चारों उत्तर भारत के भू वैकुंठों में ठाकुर जी का दर्शन बड़ा विलक्षण है, प्रकृति के रूप में ठाकुर जी। बहुत ध्यान से सुनिए। बद्रीनाथ में पर्वत भगवान का स्वरूप है, नर नारायण भगवान। पर्वताक का वहां पर जो बद्री विशाल भगवान का आप लोग मंदिर में दर्शन करने जाते हैं, वो तो बद्रीनाथ भगवान है ही, पर वहां पर मूल दर्शन जो है, विशेष दर्शन जो है, वो पर्वत का है, नारायण। वहां पर्वत के रूप में भगवान विराजमान है। श्री मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। दामोदर कुंड से शालिग्राम रूप में ठाकुर जी प्रकट होते हैं और सबको दर्शन देते हैं। ऐसी विलक्षणता वहां बताई जाती है। अब ये तो हमारी कथा है, मई में 21 मई से कथा है मुक्तिनाथ में, तो वहां जाके पता चले कि वहां तुलसी दल हाथ में लेकर के जब दामोदर कुंड में आप पधराते हैं तो आपके हृदय के अनुकूल जो शालिग्राम जी होंगे वो अपने आप आकर के तुलसी दल से स्पर्श हो जाते हैं और उनकी सेवा व्यक्ति करते हैं। पर अभी वहां बहुत दुर्गम है। कल सब हमारे रामानुज वैष्णव संत जन सब आचार्य जन रात्रि विराजे, तो मैं तो कभी मुक्तिनाथ गया नहीं, पहली बार कथा है। वहां कथाएं सच में ही कल प्रमाणित भी हुआ कि ज्यादा से ज्यादा 10 कथाएं हुई होंगी आज तक वहां पे, इससे ज्यादा कथाएं नहीं हुई, क्योंकि वहां श्वास लेना बहुत मुश्किल काम होता है। लोगों की श्वास फूल जाती है, लोगों के ब्लड प्रेशर, शुगर, जो भी कोई बीमारी थोड़ी सी उखड़ी होगी वो पूरी उखड़ जाएगी वहां पे। मुक्तिनाथ है ना, तो इसलिए जरा भी शारीरिक स्थिति किसी की ठीक ना हो, उसको तो प्रयास करना चाहिए, दर्शन करे, तुरंत हेलीकॉप्टर से वापस जाए, रुके ना वहां पे। तो कल सब संत जन बता रहे थे कि वहां कथाएं कहने में भी आपको सांस फूलेगी, आपको कथा का क्रम भी बहुत धीमे धीमे कहना पड़ेगा। हमने कहा महाराज जी इतना मत डराओ, हम तो वहां भाव से जा रहे हैं। बाकी बद्रीनाथ में भी ऐसा होता है, कई लोगों को हो जाता है, दिक्कत होती है। पर हम कभी कभी मन में विचार करते हैं, टूरिस्ट प्लेस जो हमारे भारत में है, उनमें पहाड़ी टूरिस्ट प्लेस जो हैं, वो कई टूरिस्ट जगह बद्रीनाथ और मुक्तिनाथ से भी ज्यादा ऊंचाई पर है, वहां लोगों को दिक्कत नहीं होती। लेकिन बद्रीनाथ ज्यादा से ज्यादा 10-11 हजार फीट पर होंगे, वहां लोगों की सांस फूल जाती है, वहां लोगों की बीमारी आ जाती है। तो कहीं ना कहीं अधिकार अनधिकार का वहां पर ध्यान रखा जाता होगा। कोई अनधिकारी होता होगा तो फिर उसको ठाकुर जी कहें तुम नीचे ही जाओ, तुम यहां मत रहो। और ऐसा भी नहीं है कि अधिकार अनधिकार, हो सकता है ठाकुर जी को यह कहना हो भैया तुम यहां ज्यादा देर रहोगे तो वैराग्य आ जाएगा, जीव कल्याण, परिवार का कल्याण, मानव कल्याण तुमसे नहीं बन पाएगा, इसलिए ठाकुर जी बीमार करके नीचे ही भेज देते हैं, जाओ अभी तुमको बहुत काम करने हैं, यहां ज्यादा रुकोगे तो वैराग्यवंत हो जाओगे, इसलिए ठाकुर जी भेज देते होंगे। तो मुक्तिनाथ में शालिग्राम के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर में सरोवर के रूप में भगवान विराजमान है। पुष्कर राज में जो सरोवर है वो साक्षात नारायण है, और नैमिषारण्य में वन के रूप में भगवान विराजमान है। यहाँ कोई मंदिर तो बहुत सारे हैं, पर विशेष रूप से नैमिषारण्य में कहा जाए कि यही मंदिर है, यही दर्शन करना है, ऐसा नहीं, सब जगह है, बहुत सारे मंदिर है, सब जगह दर्शन करो। मूल रूप से ये पूरा नैमिषारण्य मंदिर है और यहाँ पर ठाकुर जी यहाँ के वृक्ष ही हैं। अभी हमारे नंदू भैया कह रहे कि कल कोई लता नृत्य कर रही थी, क्यों नहीं करेंगे, ठाकुर जी हैं। और ठाकुर जी को कीर्तन होगा, सुंदर ताल बजेगी तो ठाकुर जी तो नाचेंगे, ठाकुर जी तो आनंद करेंगे। यहाँ के वृक्ष और अरण्य ही अरण्य नारायण है। अच्छा, वो कह रहे हैं कि केवल एक, कभी आप हमारे व्रज के साहित्य को देखेंगे, स्वामी श्री हरदास जी महाराज प्रिया प्रियतम दोनों सामने खड़े हैं, दोनों में होड़ा होड़ी हो रही है कि कौन बढ़िया नृत्य करेगा। तो श्री प्रिया जी अपने चरणन से नृत्य कर रही हैं, हाथ नहीं हिला रही, केवल चरण हिला रही। इतने में ठाकुर जी आए, बोले कि मैं दोनों हाथ नहीं, केवल एक हाथ से ही नाच के दिखाऊंगा। तो ठाकुर जी एक हाथ से ही ऐसी भाव भंगिमा बना रहे हैं, तो ऐसा क्या कि एक भुजा से ठाकुर जी नृत्य कर रहे हो, सोचें पूरा हिल जाऊंगा तो डर के मारे भाग नहीं जाए कि हुआ आगो, इसलिए एक भुजा से ही ठाकुर जी अपना नृत्य प्रस्तुत कर रहे हैं।
यहां का अरण्य ही परमात्मा है, ये अरण्य नारायण है। बोलो अरण्य नारायण भगवान की।